नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के एसपी परेड ग्राउंड में एसपी प्रदीप गुर्ती ने एक प्रेस मीट की आयोजित। 29 नवंबर को बीदर के गणेश मैदान के पास हुई हत्या के संबंध में विस्तार से बताया। दक्षिण कन्नड़ भाजपा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर 4 दिसंबर को करेगी विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने राज्य पार्टी नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी पर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को दिया कारण बताओ नोटिस। कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा का समर्थन करे केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जेडीएस कैडर से कहा। 24 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंक सकते, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, संभल केस पर बोले फारूक अब्दुल्ला। शिक्षा सेवी का दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा, आप में शामिल होने के बाद बोले ऑनलाइन कोचिंग देने वाले अवसर। अब समाचार विस्तार से। बीदर के एसपी परेड ग्राउंड में एसपी प्रदीप गुंटी ने एक प्रेस मीट आयोजित की और 29 नवंबर 2024 को रात 9 बजे न्यू सिटी पुलिस स्टेशन बीदर के अधिकार क्षेत्र के तहत बीदर गणेश मैदान के पास प्रकाश उलगड्डे की शराब की दुकान पर शराब पीने आए उम्र 28 वर्ष, जाति अनुसूचित जनजाति, चिकन व्यवसायी, ऑटो चालक, हिली आदर्श कॉलोनी बीदर 2 व्यक्तियों ने उसके साथ झगड़ा किया और वाइन शॉप के सामने वाली सड़क पर उसे पीटा गया और फिर चले गए और वापस आ गए उसी स्थान पर और अमरीश ने उसे जानबूझकर मार डाला था। एसपी प्रदीप गुंटी ने उस मामले के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि उक्त मामले की जांच के लिए माननीय प्रदीप गुंटी आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला बीदर, माननीय महेश मेगनवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीदर जिला चंद्रकांत पुजारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 2 के मार्गदर्शन में आरोपियों का पता लगाया गया। बीदर जिले के माननीय पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। दक्षिण कन्नड़ भाजपा हिंदू हितरक्षण वेदिके के सहयोग से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही के हमलों और बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए 4 दिसंबर को मंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर अम्बेडकर सर्किल से मिनी विधानसौधा तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। डीके बीजेपी अध्यक्ष सतीश कुंपाला ने मीडिया कर्मियों से कहा कि विभिन्न मठ प्रमुख, संत, बीजेपी विधायक, सांसद विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। विश्व में शांति के लिए जन्मी संस्था इस्कॉन को विश्व स्तर पर लोगों का प्यार मिला है। बांग्लादेश में अधिकारियों ने इस्कॉन के दृष्टा चिन्मय दास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया है। हम उनसे तुरंत रिहाई और बांग्लादेश में हिंदुओं के हितों की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। 1 महीने तक चलने वाले वक्फ विरोधी मार्च को शुरू करने के कुछ दिनों बाद, जिसे स्पष्ट रूप से राज्य इकाई की मंजूरी नहीं मिली थी, कर्नाटक के भाजपा विधायक और येदियुरप्पा के जाने माने आलोचक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को उनकी निरंतरता के लिए पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। भाजपा की केंद्रीय अनुशासन समिति सीडीसी ने विजयपुरा विधायक को नोटिस दिया है और उनसे 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। उद्दंड यत्नाल ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुत्व की लड़ाई और वंशवादी राजनीति के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता जारी रहेगी। राज्य स्तर के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आपके तीखे हमले और पार्टी के निर्देशों की अवहेलना और राजनीतिक और सार्वजनिक महत्व के सभी मामलों पर पार्टी के आधिकारिक रुख के उल्लंघन में सार्वजनिक घोषणाएं और रुख अपनाने की सूचना मिली है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी, जो जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने रविवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा का समर्थन करने का आह्वान किया। एक बैठक में पार्टी विधायकों, वर्तमान और पूर्व नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनपटना उपचुनाव हार पार्टी का भाग्य तय नहीं करेगा। आइए हम फिर से संगठित हो और अगले चुनाव में करारा जवाब दें। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में एक दुखद घटना घटी, जहां वाजेड़ो पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। यह घटना मलकट्टा गांव के पास एक रिसोर्ट में हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि सब इंस्पेक्टर हरीश के इस कदम के पीछे निजी मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य जुटाए। सब इंस्पेक्टर हरीश की इस हरकत से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि साथी अधिकारी भी गहरे सदमे में है। पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है और जल्द ही अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। महायुति में दरार की अटकलें जारी है। ऐसी अटकलें हैं कि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण सीट से सांसद श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अब खुद श्रीकांत शिंदे ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरें बेबुनियाद है। श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा, महायुति के सरकार गठन में थोड़ी देर हो रही है, इस वजह से काफी चर्चाएं और अफवाहें चल रही है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्वस्थता के कारण 2 दिन के लिए गांव गए, इसलिए अफवाहें पनपी। पिछले 2 दिनों से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सभी खबरें बेबुनियादी है। श्रीकांत शिंदे ने लिखा, लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का मौका मिला, लेकिन पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोचकर मैंने तब भी मंत्री पद ठुकरा दिया। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। मैं एक बार फिर साफ कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। मैं केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र और शिवसेना के लिए काम करूंगा। मेरा अनुरोध है कि वास्तविकता से मुंह न मोड़े। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अहम बयान दिया है। आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महायुति वर्तमान गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिंदे को बीजेपी ने पहले कभी कोई भरोसा नहीं दिया था, लेकिन अब उनकी स्थिति बदल गई है। आठवले के इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। खासकर शिंदे के नेतृत्व को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और शिवसेना के बीच राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की आशंका जताई जा रही है। इस बयान के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे और बीजेपी के रिश्ते भविष्य में किस दिशा में जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सुरक्षा कारणों से संभल जाने से रोका गया। इसे लेकर सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सदन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने संभल हिंसा से संबंधित मुद्दे को उठाने की कोशिश की और जमकर हंगामा किया। इधर कई विपक्षी नेताओं को यूपी पुलिस ने लखनऊ में ही रोक दिया। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा पर
जेकेएनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 24 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंका जा सकता है। मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अगर वे संविधान को नष्ट कर देंगे तो भारत कहाँ रहेगा। संबल हिंसा पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच भड़काऊ बयान देने वालों पर भी कोई रोक नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संबल पर एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है तो अजदुद्दीन ओवैसी भी इसमें पीछे नहीं है। ओवैसी ने संभल की मस्जिद में सर्वे पर सवाल उठाया और बीजेपी के अलावा आरएसएस पर निशाना साधते हुए भड़काऊ बयान दे दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की जांच अब तेज हो गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची और हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। न्यायिक आयोग की टीम संभल के उस इलाके में पहुंची जहां पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी। टीम ने उन गलियों में बारीकी से पड़ताल की और पुलिस प्रशासन से पूरा अपडेट लिया कि कब और कैसे हिंसा भड़की। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अवध सर की कोचिंग क्लास अब आप में भी लगेगी। ऑनलाइन कोचिंग देने वाले अवध ओझा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में जाना माना नाम है। केजरीवाल ने कहा कि वह उनके वीडियो देखते रहे हैं। अवध ओझा से देश में शिक्षा मजबूत होगी। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव लड़ेंगे तो ओझा ने कहा कि पार्टी जो कहेगी वह करेंगे। दिल्ली के स्कूलों का 12 का 97% रिजल्ट रहा। मेरा यही कहना है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और ओझा के पार्टी में शामिल होने से शिक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी आएगी तथा इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह एक विशेष दिन है और ओझा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याएं बड़ी चुनौतियां पेश करती है और उनका सामना करना तथा आगे बढ़ना ही जीवन जीने की कला है। नागपुर में रविवार को जीवन के 50 स्वर्णिम नियम नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि जीवन समझौतों, बाध्यताओं, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चाहे व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉरपोरेट जीवन में हो, जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा है और व्यक्ति को उनका सामना करने के लिए जीवन जीने की कला को समझना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी हलचल मच गई है। भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उन्हें घेर लिया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस आबादी के मुद्दे पर झूठ फैला रहा है और समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी ने भागवत के बयान को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया और इसे नफरत फैलाने की साजिश करार दिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने भी भागवत पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसे बयान समाज में विभाजन की भावना को बढ़ाते हैं। सियासी बवाल के बीच यह मामला अब चुनावी रणनीति और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के एसपी परेड ग्राउंड में एसपी प्रदीप गुंटी ने एक प्रेस मीट की आयोजित। 29 नवंबर को बीदर के गणेश मैदान के पास हुई हत्या के संबंध में विस्तार से बताया। दक्षिण कन्नड़ भाजपा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर 4 दिसंबर को करेगी विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने राज्य पार्टी नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी पर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को दिया कारण बताओ नोटिस। कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा का समर्थन करे केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने जेडीएस कैडर से कहा।
24 करोड़ मुसलमानों को समुंदर में नहीं फेंक सकते, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संबल केस पर बोले फारूक अब्दुल्ला। शिक्षा प्रेमी का दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा, आप में शामिल होने के बाद बोले ऑनलाइन कोचिंग देने वाले अवसर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।